हेलो एवरीवन, आप सभी का डिवाइन टैरो 777 में स्वागत है। आज हम लोग जो रीडिंग करने वाले हैं वो स्पेशली मैंने सिंगल लोगों के लिए रखी है जो कि मिंगल होने चाहते हैं, जो कि किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचते हैं कि जल्दी से उनको मिल जाए और वो उनको ये साथ में आगे के फ्यूचर के बारे में सोच सके। तो रेडी टू मिंगल हैं, उनके बारे में ये रीडिंग है। और यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बनाई हुई हैं। तो यहाँ आपका नाम जो भी है आप अपने नाम के हिसाब से पाइल को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका नाम A to H के बीच में आता है तो ये वाली पाइल आपकी है, फर्स्ट पाइल। अगर आपका नाम I to O के बीच में आता है तो सेकंड पाइल आपकी है। और अगर आपका नाम P to Z के बीच में आता है तो थर्ड पाइल आपकी है। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, और आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, रिलेट हो भी सकती है। ये मैं एक फ्यूचर उसके हिसाब से कार्ड्स मैंने निकाले हुए हैं, शफल करके पहले मैंने रख दिए हैं। और दूसरी बात ये है कि आपने जिस भी पाइल को चूज़ किया होगा उसका टाइम स्टैम्प मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया होगा इस वीडियो के नीचे। वहाँ पर जाकर आप सीधे अपनी रीडिंग पर भी पहुँच सकते हैं। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं पाइल नंबर 1 से हमारी रीडिंग को। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि आपके लाइफ में ऐसा कौन सा पर्सन आने वाला है जिससे आप मिलने वाले हैं। ठीक है, वो किस तरीके के होंगे, उनकी सारी चीज़ों को हम देखेंगे। मैंने कार्ड्स निकाले थे, मैं उन्हें पहले लगा देती हूँ, फिर आपको उनकी रीडिंग करके बताऊँगी कि आपके पर्सन की गुण, क्वालिटीज़ क्या होंगे, है ना। तो काफ़ी आप किससे मिलने वाले हैं फ्यूचर में। अगर कुछ लोगों ये उनके लिए भी हो सकती है जो कि फ्यूचर स्पाउस के बारे में सोच रहे हैं, ये उनके लिए भी हो सकती है, या जो मिंगल होना चाहते हैं किसी के साथ में, उनके लिए भी ये रीडिंग है। ठीक है, तो ये कोई भी जो भी देख रहा होगा ये उसको आप उस तरह से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी आपकी शादी वगैरह होना तय हो चुकी है, अगर आपने ये एक्सीडेंटली खोल लिया है ये वाला वीडियो, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ मैं। यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो मैंने सारे लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप जिस भी पर्सन से मिलने वाले हैं उनके साथ में आपकी एक नई शुरुआत होगी, और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब आप अचानक से मिलेंगे इस पर्सन से, आप अचानक से मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात है ये एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, यानी डिवाइन आपको इस पर्सन से मिलाएंगे। और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा रिच नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है इनके पास में काफ़ी ये रिच होंगे। देखिए, वेल्थ आप जिस भी चीज़ को समझते हैं, वैसे तो ये रिचनेस का ही कार्ड है, जो कि अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना पसंद करते हैं। ये उस तरीके के लोगों का कार्ड है। ठीक है, रिचनेस यहाँ पर आप कोई जो कैरेक्टर है उससे किसी को रिच मानता है, और कई लोग किसी को इस तरह से कि वो कितना वेल्थ कमाते हैं उस हिसाब से, वेल्दी कितने हैं उस हिसाब से मानते हैं। तो वैसे हम इसको वेल्दी के हिसाब से देखते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा रिच होंगे, बहुत ही हैप्पी होंगे, बहुत ही ज़्यादा जिनकी लाइफ बहुत ही प्रॉस्परस होगी। इस तरीके के पर्सन से आप मिलेंगे, और उनका और आपका जो कनेक्शन होगा वो ट्विन फ्लेम का होगा, एक लवर की तरह होगा। लेकिन उनके मन में आपके लिए, या आपके मन में उनको एक सेक्सुअली डिज़ायर जो होती है ना, एक अट्रैक्शन होता है, वो ज़्यादा होगा। मे बी वो पर्सन थोड़े से एडिक्शन वाले हो सकते हैं, उनको कुछ एडिक्शंस होंगे कुछ तरीके के। ठीक है, और पर वो आपसे जब मिलेंगे तो आप दोनों के बीच में ऐसा होगा कि आप एक दूसरे के साथ में रहना पसंद करेंगे। आप एक दूसरे की चॉइस को उनको रिस्पेक्ट देंगे उनकी, क्योंकि आजकल अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत बड़े मतलब सात्विक टाइप के, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। हमको पता है कि हमारी लाइफ है, हम लोग बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में करते हैं, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो मन से हाँ मिलते हैं, लेकिन उनका होता है जैसे कि वो कुछ खाने पीने की जो तरीके होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो कुछ ना कुछ इस तरह का कुछ डिफरेंट होता है, लेकिन हम उसको वैल्यू देते हैं, हम उसको स्पेस देते हैं, हम उसको एक रिस्पेक्ट देते हैं कि ठीक है, ओके, इफ़ आई डोंट डू दिस, लेकिन आपको करना है। अगर आप मान लीजिए नॉनवेज नहीं खाते हैं और आपके पर्सन नॉनवेज खाते हैं, तो आप उस चीज़ को एक हाइप नहीं देते हैं, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो उसी तरीके का कि यहाँ ये चीज़ दिख रही है कि अगर आपके पर्सन कुछ एडिक्शंस में होंगे तो आप उस चीज़ को या तो अडॉप्ट कर लेंगे कि आप भी वो एडिक्शन ले लेंगे, या
आप उस एडिक्शन को उनके साथ उस पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ ये कार्ड है, इसका कार्ड ये दिखाता है, ठीक है। यहाँ ये दिखाता है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है वो ग्रोथ का कार्ड है, यानी ये जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ कर रहे हैं, उनको अपनी लाइफ में जो है कई सारे ऑप्शंस उनकी लाइफ में होंगे। वो कभी कभी आपको थोड़ा सा प्राउडी नज़र आएंगे, उनको आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा प्राउडी पर्सन है, ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा प्राउडी भी आपको लग सकता है कभी कभी। तो जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है वो ऐसा आपको फील करा सकता है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा बाहर घूमने के बारे में सोच सकता है। वो पर्सन अपनी ग्रोथ को लेकर आप जब भी इस पर्सन से मिलेंगे तो वो पर्सन आपको ये कहेगा कि मुझे आई कैन गो एनीवेयर। वो ऐसा नहीं होगा कि नहीं मैं यहीं रहा हूँ, मैं इसी जगह रहना चाहता हूँ। कुछ लोग होते हैं जिस जगह रहते हैं वो वहीं रहना पसंद करते हैं फुल लाइफ, या ज़्यादा यहाँ वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जो आप इस पर्सन से मिलेंगे वो पर्सन ऐसा नहीं होगा। वो अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए, अपनी लाइफ को प्रोग्रेस करने के लिए, अपनी लाइफ को ज़्यादा मतलब उसमें हैप्पीनेस लाने के लिए, अपनी उस चीज़ के लिए वो कहीं भी जाने के लिए रेडी हो सकते हैं। वो पर्सन कहीं भी सेटल होने के लिए रेडी हो सकते हैं, किसी भी जगह, किसी भी शहर, किसी भी देश में इस चीज़ के लिए वो ओपन होंगे। तो आपको इस तरीके के ये जो पर्सन है वो आपको इस तरह के मिलेंगे। वो बहुत ही मेहनती होने वाले हैं अपनी चीज़ों को लेकर। वो खुद ही हार्ड वर्क करते होंगे, काफ़ी मेहनत करते होंगे, सारी चीज़ों पर फोकस करते होंगे। लेजीनेस उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगी। आप जिस भी पर्सन से मिलने वाले हैं वो बहुत ही मेहनतकश और लेज़ी पर्सन नहीं है। अगर आप लेज़ी हैं तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये पर्सन लेज़ी नहीं है, तो आपको भी हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा। अगर आप एक ही जगह रहना पसंद करते हैं तो ये जो पर्सन है वो एक जगह रहना पसंद नहीं करेंगे, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो आपको भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो अगर सिंगल और से मिंगल होना चाहते हैं या आप कुछ इस तरह की रीडिंग देख रहे हैं तो ये चीज़ें आपकी पर्सन के अंदर हो सकती हैं। आपके जो पर्सन हैं जब आपको आपकी लाइफ में मिलेंगे तो आपकी ज़िंदगी में आप जो बहुत कुछ चीज़ें सोचते हैं उसका चेंज हो जाएगा। वो सोचने का तरीका आपका चेंज हो जाएगा। आपके सोचने की थॉट प्रोसेस को चेंज कर देंगे। ये जो बिल्कुल है ना, बिल्कुल आप 360 डिग्री पर आपका जो सोचने का तरीका है, वो व्यवहार जो भी कुछ है वो बदल जाएगा। इनकी चीज़ों को देखकर आप जो चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं अपनी लाइफ में वो सारी चीज़ें फॉलो करना शुरू कर देंगे। आपकी लाइफ में जब ये पर्सन आएंगे तो आपको आपकी थॉट प्रोसेस को चेंज करने में वो सफल होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है वो बहुत ही केयरिंग चीज़ें, अपनी चीज़ों को लेके बहुत ही केयरिंग, मदरली केयर जैसे होता है ना, नर्चर टाइप के पर्सन होते हैं जो अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पजेसिव होते हैं, उनको बहुत ही केयर के साथ में रखते हैं। आपको ऐसा दिखेगा कि वो अपनी हर चीज़ को बहुत सिस्टमैटिक रखना पसंद करते होंगे। वो आपको उनकी वार्डरोब भी अगर आप खोल के देखेंगे, अगर उनका बुक शेल्फ भी खोल के देखेंगे, अगर आप उनका रूम में जाएंगे तो वो उसको सिस्टमैटिक और अरेंज करना, या ऐसा अगर आपको ये चीज़ ना दिखाई दे कि वो अरेंज करते हैं तो आपको ये दिखाई देगा कि उन्होंने हर चीज़ को संभाल के रखा है। दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ या दोनों ही चीज़ें मिल सकती हैं इस पर्सन के अंदर। या तो उनकी हर चीज़ आपको बहुत सिस्टमैटिक दिखेगी कि वो उन्होंने वार्डरोब में सारे कपड़े अच्छे से लगा रखे हैं, उनकी बुक शेल्फ में सारी चीज़ें अच्छे से रखी हुई हैं, या फिर उन्होंने हर चीज़ को बहुत अच्छे से उसकी वैल्यू दी हुई है, उन चीज़ों को अच्छे से सजो के रखा है। ये नहीं है कि आप उनसे पूछेंगे ये वो चीज़ कहाँ रखी है तो उनको पता ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। वो इस पर्सन के पास में आप कोई भी चीज़ मांगेंगे वो आपको वो चीज़ निकाल के दे देंगे कि मेरी ये जब मैं 10th में था या थी तो ये चीज़ मेरे पास थी, या वो तो पुरानी से पुरानी चीज़ें, मुझे किसने क्या गिफ्ट दिया या मैंने क्या चीज़ को खुद से लिया, कब क्या किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखेंगी कि ये जो पर्सन है चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको संजो के रखने वाले पर्सन हो सकते हैं। इस पर्सन को कोई भी बुद्धू नहीं बना सकता है। इस पर्सन को पता है कि क्या सोसाइटी में किस तरीके के लोग हैं, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, इनके पास बहुत वेल्थ है, लेकिन ये बेवकूफ़ नहीं है, इनको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। इनको पता है कि किसको मुझे किस तरीके का सपोर्ट करना है। अगर इनके पास दो लोग आ जाते हैं और वो सपोर्ट मांग रहे हैं तो उनको पता है कि किसको रियल में सपोर्ट की ज़रूरत है और किसको नहीं। कोई भी उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ये बहुत ही ज़्यादा जजमेंट इनके अंदर है, ये बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए इनके अंदर बहुत अक्ल इस तरह की है, इनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं। ये लोगों में जो डोनेशन करना, चैरिटी करना बहुत इनको पसंद है। ये पुअर लोगों को या किसी भी चीज़ों को देख के बहुत ही ज़्यादा इनको दुख होता है और इन्हें लगता है कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ किसी भी चीज़, किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी ऐसी जगह पर, अपनी
क्षमता के हिसाब से ये करना पसंद करते हैं। ये जो पर्सन है ये इस तरीके के मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग है आपकी जिनका भी अल्फ़ाबेट ए से एच के बीच में था अगर आपका नाम, तो इस तरीके के पर्सन से आप अपनी लाइफ में मिलने वाले हैं, इस तरीके के पर्सन के साथ में आप डील करने वाले हैं बहुत जल्द। और आई होप कि आप जब डील करेंगे तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी कर रहे हैं, अभी आपकी लाइफ में कुछ इसी तरीके का पर्सन है, तो आप अभी भी बता सकते हैं कि उनका जो नेचर है, अगर आपको लगता है इसी तरीके का है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग रीडिंग करते हैं दूसरे पायल की, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज़ किया था, जिनका भी नाम आई से ओ के बीच में आता है, उनके लिए ये रीडिंग है। और जिन्होंने भी ये पायल चूज़ किया था, तो हम देखते हैं उनके लाइफ में कौन से पर्सन आने वाले हैं। इफ़ यू आर सिंगल एंड रेडी टू मिंगल, तो देखते हैं आपके लाइफ में जो पर्सन आने वाले हैं वो किस तरीके के होंगे। या अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में भी देख रहे हो, अगर सडनली ये चैनल ये वीडियो खुल गया है आपसे और आप ऑलरेडी आप किसी पर्सन को डेट कर रहे हैं, तो यहाँ देख सकते हैं या आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में या उस पर्सन के बारे में जिसको भी आप पार्टनर की तरह सोचते हैं, वो किस तरीके के क्वालिटीज़ से लबरेज होंगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ जो कार्ड्स हैं वो मुझे क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पर मुझे कार्ड दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है वो किंग ऑफ पेंटिकल की तरह है, यानी कि ये पर्सन बहुत ही स्टेबल है, इनको मालूम है इनको क्या करना है क्या नहीं करना है, इनकी लाइफ बहुत ही प्रॉस्परस है, बहुत ही हैप्पी है, सारी चीज़ें इनके पास में होंगी। ये अपनी मतलब इनके पास वेल्थ की कोई कमी नहीं होगी, इनके पास में बहुत अच्छी सी प्रॉपर्टी होगी, अगर इनका बिजनेस है तो बहुत अच्छा चल रहा होगा, बहुत ही काम कूल है ये पर्सन, इनको पता है कि आप किसके साथ में कैसे डील करना है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट और शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। यहाँ पर मुझे जस्टिस का कार्ड दिख रहा है, मुझे लगता है कि ये पर्सन जस्टिस पसंद है। जब भी इनको जस्टिस करने की मौका मिलता होगा तो ये बिल्कुल इस तरीके से अपनी बात को मतलब दोनों पक्षों की बात सुनकर और बिल्कुल करेक्टली जस्टिस करते होंगे। इनको जस्टिस पसंद है, ये किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि अगर जब ये जस्टिस करने जैसा जब ऐसा लगता होगा तो ये जो इनका जो बात करने का तरीका होता होगा वो किसी को हर्ट करता होगा, क्योंकि ये बहुत ही ब्लंट तरीके से बात करते होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा एकदम से टू द पॉइंट बात करते होंगे और ये गलत चीज़ का कभी पक्ष नहीं लेते होंगे, ये बात लोगों को दिखती होगी। ये बहुत ही ज़्यादा प्यार से भरे हुए इंसान हैं, इनके मन में बहुत प्यार है, ये अपने प्यार को किसी के लिए मतलब इनके मन में इतना प्यार है कि इनको मालूम है कि अगर ये किसी भी इंसान के साथ में मिल जाते हैं, अगर इनकी फैमिली है, फ्रेंड है या कोई भी इंसान है, अगर ये इनसे बात कर ले एक बार तो इनको पता है कि वो इंसान वापस इनके पास लौट के आएगा। ये आराम से रहते हैं, इन्हें पता है कि ये अपने प्यार का कप किसी जो भी इंसान इनसे मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। इनकी बातों का करने का तरीका इनका जो है बहुत ही अट्रैक्टिव है, ये बहुत ही स्वीट स्पोकन पर्सन है, बहुत ही प्यारे पर्सन है, इनसे मिलके कोई भी इनको भूल नहीं सकता कभी भी। अगर कोई इनका फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर है, रिलेशनशिप में कोई भी रिलेटिव्स हैं आप, तो ये कैसे मतलब इनका सब यही कहते होंगे, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही प्यार से बात करने वाले इंसान हैं। इनके मन में हमेशा सबके लिए रिस्पेक्ट है, सबके लिए आदर है, ये इस तरीके के पर्सन हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मैजिक जैसे जो होता है ना एक पर्सन जो कि हर तरीके की चीज़ों को जानता है, इनको सभी चीज़ों की नॉलेज रखना पसंद है, इनको दुनिया भर की नॉलेज गेन करना पसंद है। ये इंटरनेट सर्फिंग वगैरह, जो आज के युग की अगर हम बात करें तो इंटरनेट पर सर्फिंग करना, बुक्स पढ़ना, न्यूज़ सुनना, ये सारी चीज़ें इनको पसंद है। ये शायद गेम्स वगैरह में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। इन्हें पता होगा कि लोगों के साथ में कैसे बात करनी है, जब कभी ऐसे कोई फंक्शन या कुछ इस तरह की चीज़ें होती होंगी तो वहाँ ये बहुत अच्छे से अपनी बात को कह पाते होंगे, अपनी चीज़ों को समझा पाते होंगे बहुत ही लोगों को इंटरेस्टिंग तरीके से। और इनके अंदर बहुत सारे गुण हैं जो कि शायद अभी इनको भी नहीं पता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है। ये यहाँ पर इनकी सारी वो अच्छी बातें हो गई हैं। अब कुछ
जो इनके लोअर पॉइंट्स हैं, जो इनके वीक पॉइंट्स हैं, अब उनकी भी बात कर ली जाए, ये बहुत ही ज़्यादा विचारों में रहने वाले इंसान हैं। ये बहुत सोचने वाले हैं, थिंकिंग प्रोसेस इनकी चलती रहती है, बहुत कुछ अचीव कर लिया है अपनी लाइफ में, लेकिन अभी सेटिस्फैक्शन नहीं है। कहीं ना कहीं इनको अपनी कामों में सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। ये आराम करना पसंद नहीं करते हैं कि चलो अब मैंने बहुत कुछ कर लिया, ऐसी सोच इनके दिमाग में आती ही नहीं है। ये बहुत ज़्यादा, आपको लगेगा कि ये बहुत ही ग्रीडी इंसान है। आपको जब भी आप इस पर्सन से मिलेंगे तो आपको इनके काम करते रहने की जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं आपको लगेगा ये बहुत ही लालची हैं, ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, ये कभी भी अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा मतलब सोचते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मुझे ये सारी चीज़ें, तो उस पर ज़्यादा फोकस रहता है इनका। जब भी इनसे इनके काम के बारे में बात की जाए तो ये वो सेटिस्फैक्शन वहाँ पर नहीं दिखा पाते होंगे। अगर आप इनके ग्रोथ के बारे में बात करें तो इनको हमेशा लगता होगा कि इन्हें बहुत कुछ करना है, इन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है अपनी लाइफ में, लेकिन अभी भी इनके मन में सेटिस्फैक्शन नहीं आया है। इनको लगता है कि मुझे बहुत कुछ अभी भी करना है, अभी भी बहुत कुछ है जो मुझे अचीव करना है, अभी बहुत कुछ है मुझे सीखना है। अपने अंदर अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते रहते होंगे। अगर आप इनसे बात करेंगे तो इन्हें ये कभी भी अगर इनसे कोई बात करेंगे या पढ़ लिखने की बात करें तो कभी कभी ये कहते होंगे मुझे ये सर्टिफिकेशन करना है, मुझे ये कंप्यूटर में ये कोर्स करना है। मतलब इस तरीके की चीज़ें, हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहने की कला इनके अंदर है, हमेशा अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते रहने की इनके अंदर वो है कि मुझे हर चीज़ को जानने की जिज्ञासा है, जो कि वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। एक अजीब सी प्यास दिखती होगी आपको इनके अंदर, अजीब सी बेचैनी दिखती होगी जो कभी भी ख़त्म नहीं होती होगी, और शायद वो आपको इरिटेट करती होगी। आपको कभी कभी ये लापरवाह दिखते होंगे, ये थोड़े से लापरवाह इंसान भी हो सकते हैं अपनी चीज़ों को लेकर। बहुत ज़्यादा आपको लगता होगा कि इनके कभी कभार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि अपनी चीज़ों को ध्यान से नहीं रखते हैं। भले वो बहुत ही ज़्यादा आपको हर चीज़ में बहुत अच्छे लगते होंगे, लेकिन ये एक ऐसे इंसान हैं जो अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। ये थोड़े से लापरवाह हैं, थोड़े से अपने विचारों में भी शायद कभी कभी लापरवाही कर देते हैं। कुछ लापरवाही इनके लहजे में, इनके हाव भाव में, इनके बातचीत करने के तरीके में, या इनके खुद के व्यवहार से दिख जाता होगा। लापरवाही वाला लहजा थोड़ा सा इनके अंदर है। हो सकता है अपनी चीज़ों को संभाल के नहीं रखते हैं, हो सकता है कई बार इनकी चीज़ें कहीं ना कहीं छूट जाती हों। ऐसा हो सकता है कि कहीं जा रहे हैं, इन्होंने सामान लिया और कुछ छूट गया, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होता होगा अक्सर ही इनके साथ में। ये कुछ इस तरह के पर्सन है। बहुत ज़्यादा जब भी ये नेगेटिव थॉट आती होगी इनके मन में, वैसे तो ये नेगेटिव पर्सन नहीं है, लेकिन जब भी इनके मन में बहुत नेगेटिविटी आती होगी, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती होंगी, और आपको लगेगा कि ये जब भी, क्योंकि ये वाली जो थॉट है ना, जब भी ये बहुत अभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो कभी कभी इनका मन बहुत बोझिल हो जाता है और ये अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं नज़र आते हैं, और अपनी लाइफ को सोचते हैं बहुत बोझ सा है, अभी भी मेरा लाइफ बोझ है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, मैं ढो रहा हूँ, कुछ इस तरह की चीज़ें उनके मन में आती होंगी। लेकिन ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर, यही कुछ नेगेटिव पॉइंट है कि ये अपने सेटिस्फैक्शन इनके अंदर नहीं है, जो कि जिसकी कमी आपको नज़र आएगी। ये बहुत बड़े स्किल वाले होंगे, इनके मन में बहुत प्यार होगा, बहुत स्वीट स्पोकन होंगे, बहुत न्यायप्रिय होंगे, बहुत स्किल्स होंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन कहीं ना एक ये होता है ना, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो ये इनका इम्परफेक्शन है कि जो इनको एक सेटिस्फैक्शन है इसका भाव इनके अंदर नहीं है। ये बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होते हैं, बहुत कुछ होने पर भी ये सेटिस्फैक्शन इनके अंदर आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये रीडिंग है। आई होप ये आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप फ्यूचर में इस तरह के पर्सन से मिलने वाले हैं। अगर जब भी आप इस पर्सन से मिलें और आपको ये वीडियो याद आए तभी भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अदरवाइज़ लाइक तो कर ही दीजिएगा। चलिए तो देखते हैं अब नेक्स्ट रीडिंग, जिन्होंने लास्ट पाइल चूज़ करी थी P to Z, जिनका नाम P से Z के बीच में आता है, उनके कार्ड्स को हम लगा लेते हैं और उनके कार्ड्स क्या कहते हैं उनके पर्सन के बारे में, कि उनके पर्सन कैसे हैं, उनके पर्सन किस तरीके के इंसान हैं जिससे वो मिलने वाले हैं अभी कुछ ही समय में। अगर आप सिंगल हैं, रेडी टू मिंगल हैं, तो आपके पर्सन की बारे में है ये रीडिंग, उनके बारे में हम जानेंगे कि कैसे हैं वो। जी हाँ, तो आप देख लीजिए, पहली बात तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है, द लवर्स का कार्ड। आप जिस भी पर्सन से मिलने वाले हैं वो आपको मिलने के बाद ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली सिचुएशन में आपको लगेगा ये वो इंसान है जिसे मैं बहुत समय से जानती हूँ या जानता हूँ, जन्मों से जानते हैं, आपको ऐसा फील होगा। आपको लगेगा
अब आप कंप्लीट हो गए। इस पर्सन के साथ आपको कंप्लीटनेस फील होगी, इस पर्सन के साथ आपको हैप्पीनेस फील होगी, आपको लगेगा ये वही पर्सन है जिसके लिए आप सर्च कर रहे थे। इनके साथ में आप अपनी पूरी लाइफ गुजारना पसंद करेंगे, आप इनके साथ में बहुत आगे तक जाना पसंद करेंगे। जब आप इनसे मिलेंगे तो आपको इनके साथ में बहुत खुशी फील होगी, बहुत हैप्पीनेस फील होगी, आपको ये लगेगा कि आप इनके साथ ही कंप्लीट हैं, आपको ये चीज़ हमेशा फील होगी। आपके पर्सन कैसे होंगे? आपके पर्सन जो होंगे वो कुछ इस तरीके के होंगे कि उनके लाइफ में कुछ टावर मूवमेंट आया होगा। देखिए टावर मूवमेंट क्या होता है, जैसे कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं लाइफ में जो सडनली आते हैं। मतलब कैसे? जैसे कि मैं अगर ये है पेज है, मैं उठा के इसको चेंज कर दूँ, फ्लिप कर दूँ, तो मैं ये से अपने हाथ से कर रही हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर ये हवा से अपने आप उड़ जाए, अपने आप से चेंज हो जाए इसका या जो भी है, तो वो चेंज मैंने नहीं लाया, मैं अपने हाथ से नहीं लेके आई हूँ, वो अपने उसको भगवान ने उसको फ्लिप किया है। तो कुछ इस तरह की चेंजेस जो भगवान करते हैं, भगवान के द्वारा लाए हुए होते हैं, जो कि हमको सैड कर देते हैं। कुछ ऐसे जिसमें हमें लॉस हो जाता है, किसी भी तरीके का, मेंटल फिजिकल किसी भी तरीके का लॉस हो जाता है। ये कुछ इस तरीके का चीज़, ये इस तरीके का मूवमेंट होता है, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना यहाँ पर दिखाता है, ठीक है ना। जैसे किसी की जॉब चली जाती है या किसी के साथ में किसी कुछ ऐसी चीज़ डायग्नोस हो जाती है जो बहुत ही खतरनाक हो, किसी तरीके की बीमारी हो, तो कुछ इस तरह की चीज़ है। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं, ये तो एग्जाम्पल दिया है मैंने, कुछ और भी हो सकता है कि भाई उनका किसी और के साथ में अफेयर चल रहा हो, वो ख़त्म हो जाए, उससे ब्रेकअप हो जाए, कुछ भी ऐसा। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अब उसमें क्या होगा कि ये टावर मूवमेंट ख़त्म होते ही आपसे मिलेंगे। वो जब भी आपकी लाइफ में आएंगे तो उनकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट होगा उस टाइम पर, और वो टावर मूवमेंट से निकलने के टाइम पर ही वो आपसे मिलेंगे। और आप जब आप उनसे मिलेंगे तो वो आपको अट्रैक्ट करने में पूरा कामयाब होंगे, और आपको और उनके साथ में, और उनको भी आपके साथ में लवर वाली फीलिंग आएगी। द लवर का कार्ड यही दिखाता है कि आपको ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आएगी, आपको सोलमेट वाली फीलिंग आएगी इस पर्सन के साथ में, आपको बहुत हैप्पीनेस फील होगा। लेकिन ये आपके, क्योंकि इनके लाइफ में एक टावर मोमेंट आ चुका होगा, तो ये आपको एक ऑफर देने से पहले थोड़ा सा डरेंगे। शायद वो कोई भी रीज़न हो, उनको लगेगा पता नहीं कि मैं कहीं ऐसा ना हो कि आप, तो वो आपको हमेशा ना एक जब भी कोई मूवमेंट ऐसा रहता होगा जहाँ पर आपको कोई ऑफ़र देने की बात आएगी, सॉलिड ऑफ़र देने की बात आएगी, तो ये पर्सन थोड़ा टाइम लगाएंगे, वहाँ बहुत टाइम लगाएंगे, एटलीस्ट हो सकता है कुछ मंथ्स तक आपको कोई जवाब ना दें, ठीक है। वैसे जब भी आप इस पर्सन से बात करेंगे तो आपको लगेगा ये बहुत ही जल्दबाज है, बहुत ही फास्ट है, इनको ये सोचते ही नहीं है, कुछ भी बिना सोचे ही बोल देते हैं, आपको ऐसा लगेगा। ये बहुत ही बड़े पार्टी लवर होंगे, इनको बहुत मज़ा आता होगा लोगों के साथ बातचीत करना, घुलना मिलना, ये इनको बहुत पसंद होगा। ये भी हो सकता है कि ये उस समय पर जब आपसे मिले तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में हूँ, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जब आपसे मिलेंगे तो उनकी लाइफ में टावर मोमेंट और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन फिर आपकी तरफ ही ये सडनली आ जाएंगी, क्योंकि फिर ये इनको लगेगा, क्योंकि इनका टावर मोमेंट जब भी आया होगा उसकी वजह से ये कभी कभी आपको ना इन एंड आउट वाली फीलिंग में रहेगी। कभी कभी तो ये आपकी तरफ बहुत हैप्पी फील करेंगे, कभी कभी तो बहुत लवर वाली फीलिंग करा देंगे आपको, लेकिन सडनली कभी कभी एकदम से आप सेल्फ सेंट्रिक हो जाएंगे, यानी किसी से बात नहीं करना है, कुछ किसी के बारे में नहीं सोचना है, एकदम से गायब हो जाना, मिस्टर इंडिया में बन जाने वाली ऐसा कुछ ऐसा हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसी चीज़ भी हो जाएगी, क्योंकि इंसान के दिमाग में कहीं ना कहीं ये टावर मोमेंट काम करता है। ये पर्सन कुछ ऐसे होंगे जो बहुत मेहनती होंगे, ये पर्सन बहुत मेहनती होंगे, अपने कामों पर बहुत फोकस होगा इनका, अपनी चीज़ों को बहुत ही प्यार से करने वाले होंगे, स्किल्स पर काम करने वाले होंगे, मेहनती होंगे, ये चीज़ यहाँ दिखा रही है। जल्दबाज ज़रूर होंगे, लेकिन आपको ऑफ़र देने के टाइम पर इनके जल्दबाजी कहीं गायब हो जाएगी। आपको ऑफ़र देने के टाइम पर ये बहुत टाइम लेंगे। अगर वो आपके लिए एक सॉलिड ऑफ़र देना चाहेंगे ना, आपके साथ में फुल लाइफ गुजारना वाली सिचुएशन इनको फील होगी, क्योंकि आपके साथ में इनको लवर वाली, ट्विन फ्लेम, सोलमेट वाली फीलिंग आएगी, तो आपको एक सॉलिड ऑफ़र देना चाहेंगे, आपके साथ लाइफ गुजारना चाहते होंगे। लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है, ठीक है, लेकिन
ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पर्सन होगा, यानी थोड़ा ऑल आउट अगर मिला के हम इसकी बात करें ऑल ओवर, तो ये पर्सन थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। कभी आपके साथ में बहुत हैप्पी होगा और कभी आपके साथ में बिल्कुल मैसेज वगैरह हेडिंग करेंगे, कुछ इस तरह की फीलिंग इन आउट वाली फीलिंग होगी आपकी लाइफ में। कभी आ रहे होंगे, कभी जा रहे होंगे, कभी बहुत दिन तक मैसेज नहीं, कभी रोज़ रोज़ सुबह शाम मैसेज, हेलो हाय गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, लंच किया, फलाना किया, सब कुछ, और कभी 10-10 दिन तक मैसेज ही नहीं आ रहा है। ऐसी वाली सिचुएशन, इन एंड आउट वाली सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, आपको ट्विन फ्लेम भी समझेंगे, लेकिन आपसे बात करने में भी, अपनी दिल की बात कहने में भी डरेंगे। अपने स्किल्स पे बहुत काम करने वाले होंगे, पर पार्टी लवर भी होंगे ट्विन, और बहुत जल्दबाज भी होंगे, क्योंकि एक आपको इस चीज़ का भी फील होगा कि बहुत जल्दबाज हैं, बहुत फास्ट हैं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं, ऐसा आपको फील होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे, और अगर आपके साथ रिलेट करे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ, एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही मिलती हूँ, ये लाइन तो है ही। चलिए मिलते हैं फिर एक नई रीडिंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।